all important quarterfinal number 1 as edition only. But for now, yeah, it's never player himself. Let us see if they can. ये मुकाबला है नेल्ले किंग्स बनाम एनए एकेडमी और जैसा नवीन और हमने लगातार बातचीत की इससे पहले आपने जैसा किया हो उसे भूल जाइए। आज का दिन जिसके लिए बेहतर होगा, जो अपना दिन बेहतर बनाएगा, वो सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर पाएगा। भरत अन्नवी के बारे में लगातार बात करें नवीन, नवीन आज इन्हें फिर से मौका मिला है राइट कॉर्नर पर अपने आप को प्रूव करने का। मुझे कारण ये भी लगता है नवीन कि गौतम मतीश्वरन को पिछले मैच में जरूर हम दोनों कॉम्बॉक्स में थे, बड़ी जल्दी 7 मिनट के बाद बुलाया। Examination has begun. And look at this, Ranjit Madan Mohan. He will straight away run behind Bharat Annavi now. I'm not targeting him. If he proves, then I will be the first one to go out there and appreciate him. Now he does not prove it. He does not prove it. It's the left cover going in for the block. Any which ways, NA Academy get the first point. काफी अच्छा अटैक एनए एकेडमी बड़ी जल्दी वहां to take the game to the second half. Play the first half very tight and then take it to the second half. That's what they love doing. As Guhan has again got that bonus point and he's brought Stanley Pakiraj into the raid. Every match, Arshid, you see, morning also a couple of matches. First half was very tight, always. Bharat Annavi, Harshit, what did I say? What did I say? And people like Navneet call me rebel. इस बार एक अच्छा जंप वहां पर स्टैनली पकियाराज रेड में पहला पॉइंट देते हुए बिल्कुल इस बार पहले कमिट कर गए थे। ये उतने अच्छे फ्रेम में टैकल नहीं किया गया था, हालांकि स्टैनली से भी आपको क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे। अच्छी जंप वहां पर लगाई स्टैनली पकियाराज, काफी अच्छी जंप लगाकर उन्होंने अपना बचाव भी किया। इस बार दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति ने भी बचाव किया है, बट 1 ईच पॉइंट दिया गया है। क्या दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति भी पूरी तरह बाहर चले गए थे? Oh my God, that's sure you will have. You're all friends with everybody, so I think you will definitely have a card to show for it. How is the Raider out, Arshit? How could they even show that on the camera? क्या वहां पर पूरी तरह से एंड लाइन के भी बाहर, जो लॉबी के बाहर अगर कांटेक्ट Idea was very correct, but I think they wanted to inflict the do or die raid first. Right, come on, action block in. Guhan is very strong, very athletic, very agile. Can he mix all of those? And yeah, he's got 2 raiders, mind you. He's got Stanley Pakiraj and he's got Ranjit Madan Mohan. Only 1 defender standing out there. So make sure that 1 defender attacks it. He did attack it. Kannan Ramachandran, Notice Goody super tackle. Nellai Kings blast. जी हाँ, काफी अच्छी डाइव वहां पर आर गुहान पर लगाई। जैसे इंतजार किया गुहान वहां पर अंदर की तरफ आए, कई बार बचने जा रहे थे, बट सेकंड लेग वहां पर अगर हम ध्यान दें तो राइट लेग नहीं बल्कि वो जो लेफ्ट लेग पर डाइव लगाना चाहते थे, बट फॉर्चुनेट इनके ग्रिप में आया। वो एक कमाल की डाइव थी वहां पर और उटीज गुडीज सुपर टैकल वहां पर आता हुआ। देखिए नवीन, जितना लाजवाब खाने मजा आता है उटीज गुडीज कुकीज को, उतना ही मजा आता है देखने में उटीज गुडीज सुपर टैकल को। एक और डू और डाई आई है, इस बार स्टैनली पकियाराज वहां पर जाएंगे। थोड़ा सा वहां पर सीधा भागते हुए चले गए थे और अरुण कुमार अरुमुगम पीछे नहीं गए। नवीन, चलिए आपने तो छका होगा तो आप एम धनसेकर इस बार डू और डाई पर गए हैं। पिछली बार गुहान को उटीज गुडी सुपर टैकल के चलते नेल्ले किंग ने शिकार बनाया था, उस समय पर शायद वहां पर कन्नन मौजूद थे। इस बार संजय राजन राइट कॉर्नर पर मौजूद है। इस बार धनसेकर ने क्या टच किया है, बाल बच गए। नवीन, ऐसा प्रतीत हुआ था कि सिर्फ हेयर लाइन डिफरेंस रह गया था। फ्रंटल ब्लॉक हरिहर सुदन के वहां पर मौजूद थे, सिर्फ इकलौते अंदाज में इन्होंने फ्रंटल ब्लॉक कर दिया। Oh, but they say Raider is safe. Nobody noticed it in the Nellai Kings' defense. और नवीन, ऐसा उन्होंने पहले फाइनल में भी किया है। इस एडिशन की शुरुआत में हमने लगातार इन्हें 2+2 करते हुए देखा है और अब यहाँ पर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। वो रेड क्या एक और बड़े अंदाज में आ सकती है। इस बार कन्नन जिन्होंने पहले भी इन्हें एक बार सुपर टैकल कर चुके हैं, बट यहाँ राजापाल आप रेडर हैं, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं थी। धनसेकर ने अपने आप का फिर से अच्छा बचाव किया और निकल गए वहां पर मिड लाइन से परे, एक और पॉइंट को साथ ले जाते हुए। He was the only raider who could have saved the all-out for Nellai Kings, but now Balaraja Sundar has come in. Very tough for him. He won't know the defense setup. He won't know what R. Guhan is trying to do. Back hold will come from Deepak Sankar. Bonus, they will give it off. Ankle hold will come from Guhan. So there are 2 people waiting for the right raider. And Bharat Annavi, Harshit! Once again! And I don't like when players prove me right. I love when they prove me wrong. It's Velamal Super Raid. Take that.
जो एक बड़ी रेड वहां पर आती हुई नेल्ले किंग्स के लिए वापसी के रास्ते को खोलती हुई नजर आई है। कोई वहां पर फ्रेम में नहीं थे, कोई वहां पर पोजीशन में नहीं थे। भरत अनवी टैकल करने का प्रयास किया और ये आया ईज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट, उड़ान भर दी है। वेलमाल सुपर रेड के पास करना था तो वो करते, बट क्योंकि जैसा नवीन ने बिल्कुल सही बताया, दो रेड जो थे वो एम्प्टी जा चुकी थी। अगर 10-15 सेकेंड का उपयोग करते तो ये रेड न आती, आप ऑल आउट की तरफ न जाते। कम से कम अब पाला सुधार एक बार फिर से बोनस तो चुराना ही चाहेंगे इस रेड में। क्या ला पाएंगे बोनस? दीपक शंकर का बैक होल्ड। अभी तक दीपक शंकर इंतजार कर रहे थे और अब पहले हाफ के अंतिम टैकल में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को शो कर दिया है नवीन। My God, Arshit. One small raid. Ramesh will be facing his Sisyan Ilavarasan in the next big match. But here, Deepak Shankar, awesome backhold. Now, who won the toss? 15th minute super raid from Balarajasundar. A different t-shirt altogether, but no, they're still in the jerseys. They're still in the Nellai Kings' outfit. But surrender raid, as I said. Wow. Arshit all out inflicted. If Nellai Kings don't realize और क्योंकि जो आपको चांस मिला है इस वेलमाल युवा कबड्डी सीरीज तमिलनाडु क्लब 2024 में खेलने का, वो बड़ा खास चांस है नवीन। स्टिल 16 टीम्स के बावजूद बहुत सारे प्लेयर्स को ये चांस नहीं मिल पाया है, तो जिन्हें मौका मिला है उन्हें प्रॉपर यूज करना पड़ेगा इस अटेम्प्ट का। इस बार भरत एस, इन्हें राइट कवर पर अटैक करना चाहिए नवीन। हमने इन्हें देखा, इतने लंबे हाथ हैं इनके और एक काफी अच्छी रीच भी है इनकी, बट कॉन्फिडेंस शायद जीरो लेवल पर नजर आ रहा है। अर्श से फर्श तक पहुंचने के लिए आपको प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा। गौतम मतीश्वरन नवीन does electrician job. At least Talon Alex is getting 800 rupees. नवीन वो राशन की शॉप पर शायद काम करते थे। Correct. That also is there, and also as an electrician. Okay, as in a do or die raid. Now, some current needs to go through. चलिए इलेक्ट्रिशियन की बात कर दी है नवीन, तो इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। धनशेखर जिस प्रकार की परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं वो Raiders, isn't it? That is what is very clearly happening. Talon Pakiraj not firing. Bharat Sanku Ganeshan not firing. Rajpal Jaipal should stay on the mat as long as possible because he's a good raider for Nellai Kings. And they need to now play with more raiders. Ankle hold from Deepak Shankar. It's two strong pillars. It's not corners. It's pillars now for an academy. You can't shake those pillars away. जी हाँ, बोनस जरूर लेंगे नेल्ले किंग्स। और भरत अनवी शायद लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद थे। जी नहीं, वहां पर सेंटर पर मौजूद थे भरत अनवी। दीपक शंकर लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद थे। बिल्कुल आपने सही कहा। Oh my God. यानी वहां पर अब जो है प्रदर्शन नेल्ले किंग्स कर पाए, क्योंकि 7 अंकों का अंतर है। 7 अंकों का अंतर बड़ी जल्दी कम किया जा सकता है, बट 5 के हाउस में स्टैनली शायद ज्यादा अंदर जाने की कोशिश न करें। डू और डायरेक्ट पर खेलना चाहती है दोनों ही टीमें। दीपक शंकर से जरूर थोड़ा बचकर खेलें। क्या अब अगर राइट कॉर्नर मौजूद नहीं तो राइट कॉर्नर पर प्रयास कर सकते हैं अरुण कुमार अरुमुगम। राइट कवर डिफेंडर है, इसलिए ब्लॉक्स में बहुत अच्छे हैं। एक और बार कमाल का ब्लॉक नवीन। He is very good. Bharat on Ranjit Madan Mogan, but it's tough. As of now, it's tough. Bharat Annavi in that left cover. Just don't play high line defense. Please don't play high line defense. Just go back. You're a good captain. Stay on the mat. Yeah, that's good. That's very good. Oh, come on. 1 point. Dhansekar, if you need a break, tell the coach. जीना है वो क्षण, मुकाबले को जिताना। यहाँ पर किक आई है, Nah. यहाँ फॉलो थ्रू में अरुण कुमार अरुमुगम आए और ये दूसरा लगातार पॉइंट। 1 brings 2। And I love this. He is cheering. But what Siva said was to Bharat Sanku, you please go have a fake bonus on the left corner. Nobody is coming behind you for the follow through. Why are you guys not understanding it? Go for it. Nobody is coming behind you. Just get the point. And then, oh, come on. Right in. 1 point. Arshit, who was that? I don't think so. That's Gautam Matheeswaran. काफी अच्छा रहा है और नवीन इन्होंने काफी अच्छी तरह से अपनी पोजीशन गौतम मतीश्वरन को दी भी। ये भी देखकर काफी अच्छा लगा और खुद ने वहां पर जाकर राइट इन पर जाकर अपनी टीम के लिए कंट्रोल में आकर अटैक किया। बट इस बार कंट्रोल रखना पड़ेगा नेल्ले किंग्स के डिफेंस को। दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति डू और डाई की अपनी टीम के स्पेशलिस्ट हैं और इस बार फिर से लीजिए हल्का सा पॉप अप किया, जंप लगाई और निकल गए 2 अंकों के साथ। सेलिन एलेक्स और संजय दोनों कॉर्नर्स बाहर। I think a puff of dust has gone in the eyes of Dinesh Kumar Krishnamurthy. While he tapped the mat, I think there was a bit of a dust in the mat that just got into his eyes. He was tapping it with aggression.
There, watch this. Tap it. Ooh, something went into my eyes. If you touch it, there will be at least I think 40 volts of current that comes in. Electric eel, it's called. And Deepak Shankar misses the backhole. So Dinesh Kumar Krishnamurthy behaves like that electric eel. You never know when you touch him how many volts of current. कुमार कृष्णमूर्ति एक बार फिर से डू और डाई रेड में आए हैं। 2 लगातार डू और डाई रेड में इन्हें सक्सेस मिल चुकी है और जैसा नैनले किंग्स के कोच साहब ने कहा कि अगर हम डू और डाई रेड में नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर हम मुकाबला कैसे जीत पाएंगे। क्या इस बार दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति का शिकार बनाया जा सकता है? एक और डू और डाई रेड इस बार हरियाणा सुदन की तरफ से फिर से डाई, फिर से डू और डाई स्पेशलिस्ट पॉइंट ले गए 2। And this time he doesn't tap the mat very hard because he's experienced the dust popping into his eyes. He just softly, very softly, look at him, look at him, look at him, very softly pats it. He says, hey, shabash, well done. पहुंचना है चाहे आप आधे अंक से ही क्यों ना जीतें। Correct. Absolutely correct. Well, yeah, no half point, but still, yeah, that is what it is. Okay, another touch point. Every time, Arshid, every time Puaris, if you look at all his Tenira timeouts, if there is a collective effort to bring it out, that is awesome. That is very, very awesome. Arun Kumar Arumugam. Backhole, turn around. Arshid, if the team, if they can, I don't know, I'm not saying to make it to happen, I'm just saying, if you collate all his Tanira timeouts, Harshit, only 2 things he'll keep on saying. Freya Velade, suicide ade. Freya Velade in the time where Wales University is in the lead. Suicide ade when he says when they are in the big deficit. That's all, Harshit. He's not told anything apart from that. I've not even heard any strategy coming out from Puya Arasu. As R. Guhan will be tackled down by Sanjay Rajan. So why leave the lead until the water bottle is broken? पर उतरते हैं और कैसे आपके इंटेंशंस हैं, कैसे आपका एटीट्यूड है, क्योंकि एटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड वही आपको ऊपर की तरफ पहुंचाता है। अगर आपको वहां पर फर्श से अर्श तक पहुंचना होता है तो एल्टीट्यूड से ज्यादा आजकल आपके लिए एटीट्यूड जरूरी होता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड। और जो आज एन अकेडमी ने उन्होंने अच्छा होमवर्क किया था नवीन, ये भी हमें प्रतीत हुआ, क्योंकि नेल्ले किंग्स की जहां पर कमजोरी थी, अगर रंजीत उनके लिए पॉइंट्स नहीं लाते हैं तो ये परेशान होते हैं। और रंजीत को इन्होंने शुरुआत के पहले हाफ में कोई पॉइंट नहीं दिया, अंतिम 10 मिनट में रंजीत को पॉइंट मिलने लगे हैं। तो एन अकेडमी की पूरी टीम और इनके big achievement for NA Academy.